भाई 11वें महीने की जब 25-26 की रात दरवाजे पर दस्तक हुआ, पूछा कौन है, कहते जी थाने से मुलाजम आए हैं। मारते पीटते उसे खींचते ले गए। मेरी 2.5 साल बच्ची उठाई तो दोनों माँ बेटी नीचे गिर गई। मैंने 15 पे कॉल की लेकिन मेरी नहीं सुनी की। मैंने दोबारा 2:30 बजे 15 पे कॉल की। 2:45 बजे तफ्तीशी ने कॉल की राना रियाज ने। वो बोलता है कि क्या हुआ। हमने बताया कि इस तरह। कहता चलो ले गए, अब मैं आके क्या करूँगा। पुलिस को आगाह करने के बावजूद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं। नहीं, कोई नहीं की। जब मैं जाती हूँ मुझे बिठाई रखते हैं, बैठो बैठो, उनको बुलाते हैं, उनको कॉल करते हैं, हाँ जी आ सकते हैं। अगर वो कहे नहीं, मुझे 2 घंटे बिठा के कहते हैं अब जाए घर। मुझसे 30,000 रुपया लिया। किस बुनियाद पे? मुझे कहते थे हमारा आने जाने में पेट्रोल लगता है, मैं उनको पकड़ता हूँ, मैं उनको नामजद करता हूँ। मुझे धमकियाँ भी लगाता है, कहता है कि अपना केस ढालो या उनसे सुलह कर लो। कितने बच्चे हैं आप? मेरी एक बेटी है 2.5 साल की, 14 साल बाद अल्लाह ने दी है। वो अगर समझदार है, थोड़ी सी समझ है तो वो तड़पती नहीं है अपा ने? भाई बहुत करती है, रोती है, मम्मा पापा को फ़ोन करो, पापा से बात करवाओ। कभी मैं अपने भाई की बात करवाती हूँ तो बात सुन के कहती मम्मा ये पापा नहीं है, ये भाई है। लेकिन थाने भी जाती हूँ, मेरी कोई नहीं सुनता। अस्सलामुअलैकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। मेरे साथ शबनम मौजूद हैं। शबनम के शौहर को तकरीबन 4 माह पहले कार सवार मुसल्ला अफराद घर में घुसते हैं और शबनम के शौहर यासिन को अगवा करके ले जाते हैं। लेकिन मामला क्या है, इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। शबनम बताइएगा, कब अगवा किया गया आपके शौहर को और क्यों किया गया? भाई 11वें महीने की जब 25-26 की रात दरवाजे पर दस्तक हुआ, पूछा कौन है, कहते जी थाने से मुलाजम आए हैं। मेरे मियाँ ने दरवाज़ा खोला, उन्होंने मारना पीटना शुरू कर दिया। मैं शोर सुन के बाहर है, मुझे धक्का दिया और मारते पीटते उसे खींचते ले गए। मैंने आप पे भी तशद्दुद किया हाँ था? जी, मुझे भी धक्का दिया। मेरी 2.5 साल बच्ची उठाई तो दोनों माँ बेटी नीचे गिर गई। मेरी बच्ची के सर पे चोट लगी, मैं अपनी बच्ची को देखने लगी तो मारना पीटना शुरू करते ले गए। मैंने शोर मचाया, मोहल्ले वाले इकट्ठे हुए, जब वो ले गए। मैंने 15 पे कॉल की लेकिन मेरी नहीं सुनी की। मैंने दोबारा 2:30 बजे 15 पे कॉल की। कितने लोग थे वो? 5 लोग थे। वर्दियों में थे? नहीं, सिविल कपड़ों में थे, क्लैशनेस सबके पास थी। हाँ जी, गाड़ी कौन सी थी? वाइट कलर की थी कार। तो मैंने जब 15 पे कॉल की तो 2:30 बजे कॉल, 2:45 बजे तफ्तीशी ने कॉल की राना रियाज ने। वो बोलता है कि क्या हुआ। हमने बताया कि इस तरह। कहता चलो ले गए, अब मैं आके क्या करूँगा। अच्छा, फिर ये किस थाने से? ये सिटी शाहकोट से। अच्छा। फिर 3:45-4 बजे आया। मोहल्ले वालों ने फ़ोन किया कि आप आके वकूआ तो देखें। फिर आए, देख के वकूआ गया। फिर कहता आप सुबह आए, हल्की जी ने एप्लीकेशन दे दे कि अगवा की। मैं सुबह गई, मेरी नहीं इन्होंने सुनी। 5 दिन बाद इन्होंने FIR दी नामालूम। मैंने बताया, मैंने कहा मैंने बंदा एक खुद देखा है, उसको बुलाया, उनसे पैसे वगैरह लिए और उन्हें जाने दिया। मैं बैठी रही, नहीं सुनी। फिर इन्होंने नामालूम FIR दी। 5 दिन बाद मैंने तमीमे बयान में नामजद किए लेकिन अभी तक इन्होंने नहीं गिरफ्तार किए। उनसे क्या वजह हो सकती है, क्यों अगवा किया गया आपके शौहर? भाई ये आदमी अच्छे नहीं हैं। बदमाश लोग हैं? हाँ जी, बदमाश लोग हैं, गुंडागर्दी करते हैं? गुंडागर्दी करते हैं। मुझे भी धमकियाँ लगा रहे हैं। मैं 15-20 दिन में मैं अपनी बच्ची को लेकर घर से चली गई हूँ ताले लगा के, क्योंकि मेरे मियाँ को घर से अगवा किया गया तो उन्हें कोई अभी तक नहीं पता चलता। हमें कर लेंगे तो वो क्या करेंगे। मैं पुलिस वालों को जाके बताती हूँ, मेरी नहीं सुनते। आपके मियाँ से आपका कोई राब्ता नहीं करवाया मेरा गया? कोई राब्ता नहीं करवाया ना। मुझे पता है वो पता नहीं जिंदा भी है या नहीं। पुलिस को आगाह करने के बावजूद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं? नहीं, कोई नहीं की। जब मैं जाती हूँ मुझे बिठाई रखते हैं, बैठो बैठो, उनको बुलाते हैं, उनको कॉल करते हैं, हाँ जी आ सकते हैं। अगर वो कहे नहीं, मुझे 2 घंटे बिठा के कहते हैं आप जाए घर, उनका टाइम नहीं है। मैं फिर उठ के आ जाती हूँ। ये जो तफ्तीशी है, ये क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा उनके खिलाफ? आपसे पैसे भी लिए? हाँ जी, मुझसे 30,000 रुपया लिया है। किस बुनियाद पे? मुझे कहते थे हमारा आने जाने में पेट्रोल लगता है, मैं उनको पकड़ता हूँ, मैं उनको नामजद करता हूँ, बस ऐसे। तो अभी आप क्या चाहती हैं? किन लोगों के पास आप अपनी सुनवाई के लिए भी गई हैं? मैं RPO शेखपुरा के पास भी गई हूँ, उन्होंने कहा DPO के पास भी गई हूँ। तो DPO के पास ये जाके बताता है जी ये उनका मामला चल रहा है दरख्वास्त का, वो खुद घर से भाग है। मैंने कहा भाई एक दिन होता है तो 4 माह हो गए, मेरी बच्ची बीमार है। लेकिन तो शीशी जहाँ जाता है ऐसे बातें करता है, मुझे धमकियाँ भी लगाता है, कहता है कि अपना केस ढालो या उनसे सुलह कर लो।
लेकिन मेरी कोई नहीं सुन रहा। आपके शौहर पे रेप का इल्जाम क्यों लगाया जा रहा वो इसलिए लगाया जा रहा कि हमारे हमसायों के घर से ना भाई वाले की कोई लड़की अपने शोहर से लड़की आई थी। है? लड़की का नाम क्या है? उनका नाम है नफीसा। तो मेरे मियाँ ने पंचायत में बैठ के वो वापस करवाई है, बस उसकी ये सज़ा है। तो फिर आप पे क्यों इल्जाम लगाया जाता है कि मैं तेरे खिलाफ भी एफआईआर दे दूंगा, तेरे शोहर के खिलाफ भी एफआईआर दे दूंगा? वो मुझे कहते हैं आप झूठ बोलती हैं, आपका मियाँ अगवा नहीं हुआ, मैं आप पे भी एफआईआर दे दूंगा। मैं तो 15 दिन में मैं घर पे भी नहीं रह रही, मैं अपनी बहन के घर रह रही फैसलाबाद में। और पुलिस वालों ने क्या आपको धमकियां दी? बस यही कहते हैं उनसे बैठ के सुलह कर लो। तो मैंने कहा कि मेरा मियाँ बरामद करवाएं। वो अपनी दरख्वास्त उठाते हैं, आप भी अपनी उठाएं। मैंने कहा भाई मुझे दरख्वास्त से कोई नहीं, मेरे मियाँ से है, मेरा मियाँ मुझे दे दे, मेरी इनसे कौन सी दुश्मनी है, मैं सबको छोड़ दूंगी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरी एक बेटी है 2.5 साल की, 14 साल बाद अल्लाह ने दी है। वो अगर समझदार है, थोड़ी सी समझ है, तो वो तड़पती नहीं है अब्बा नहीं? भाई बहुत करती है, रोती है, मम्मा पापा को फ़ोन करो, पापा से बात करवाओ। कभी मैं अपने भाई की बात करवाती हूँ तो बात सुन के कहती मम्मा ये पापा नहीं है, ये भाई है। लेकिन थाने भी जाती हूँ, मेरी कोई नहीं सुनता। अभी आप दर बदर की ठोकरें खा रही हैं, अभी लाहौर पहुंची हैं आप, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं बस इतना ही कहूँगी कि मेरा मियाँ बरामद करवा के मुझे दिया जाए, मुझे इंसाफ दिया जाए। मैंने इन भाई से रब्ता किया, मैंने इनसे कॉल पे पूछा कि भाई आपकी कितनी फ़ीस है। उन्होंने कहा नहीं बहना, बस आप आने जाने का किराया लगा के आ जाए, फीस हम नहीं लेंगे आपसे। बहुत अफसोस की बात है कि हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारे इतने मसरूफ़ हो चुके हैं अपने मामलात में कि वो मज़लूम की आवाज़ सुनने की बजाय जालिम की आवाज़ सुनते हैं और जालिम का साथ देते हैं। और मैं हैरान रह जाता हूँ कि जब मैं सुनता हूँ कि रेड मारने के लिए भी पैसे वसूल किए जाते हैं पुलिस की जानिब से और कहा जाता है कि हमारा पेट्रोल लगता है तो आप पैसे देंगे तभी हम रेड करेंगे। मैं किस मुआशरे में रहता हूं, कैसे मुआशरे में रहता हूं, मुझे समझ नहीं आती कि अगली नस्लों के साथ ये कैसा सलूक करेंगे। आज के जो लोग हैं उनके साथ इतना बेईमाना सलूक किया जाता है और उनके साथ तमीज़ के दायरे में रहते हुए बात नहीं की जाती, तो कल कैसे वक्त से हम गुजरेंगे? हमारा आज नहीं अच्छा हो पा रहा, कल हमारे पे क्या आएगा? मुझे हैरानगी होती है कि इन पुलिस एहलकारों को हमारे ऊपर इसलिए तैनात किया जाता है, बिठाया जाता है कि भाई इन्होंने हमें इंसाफ दिलाना है, हमारे जानो माल की हिफाजत करनी है। लेकिन अगर यही लोग हमारी आवाज़ नहीं सुनेंगे, हमारी सुनवाई नहीं करेंगे, तो कौन फरिश्ता आएगा जो हमारी सुनेगा? बराए मेहरबानी रहम कीजिए और यासिन को जल्द अज जल्द बाजियाब करवाया जाए, वगरना किसी की आह लग जाए ना तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर कोशिश किया करें कि किसी की बद्दुआ लेने से बेहतर है किसी की दुआ ले लें। अल्लाह ताला आपके घरों में बरकतें डाल देगा, आप पे रहम कर देगा, लेकिन किसी की बद्दुआ ना लीजिएगा। और किसी के आंखों से आंसू निकलने का मतलब ये होता है कि वो डायरेक्टली अपने रब से राब्ता कायम कर रहा है, और जब रब से राब्ता हो जाए ना तो फिर ये दुनिया वाले भाड़ में जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो दुनिया वाले उजड़ जाते हैं। फिर रहम कीजिए इस कौम पे। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा।